हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है साइको आशिक भाग 10। अपर्णा और जानवी ने इनाया को आहिर के कमरे में लाके बेड पे बिठा दिया और चली गई। इनाया उन दोनों के जाने के बाद कमरे को देखने लगी। कमरा जिस तरीके से सजाया गया था, ये सब देखकर इनाया का दिल धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, कहीं वो मेरे साथ वो सब तो नहीं करेंगे ना? नहीं, ऐसा हुआ तो मैं खुद को क्या मुंह दिखाऊंगी। प्लीज कान्हा जी, मेरी इज्जत की रक्षा करना। वो इज्जत की रक्षा भी किससे ही करना चाहती थी? अपने पति से। खैर, इनाया सोच रही थी कि आहिर को कैसे रोके। तभी कमरे का दरवाजा खुला और आहिर अंदर आ गया। उसके कदमों की आहट पाते ही इनाया की सांसें बढ़ गई। उसकी पकड़ अपने लहंगे पे कस गई। आहिर की आंखें हल्की नशे से भरी हुई थी। उसने घर के बाकी मर्दों के साथ मिलकर शराब जो पी थी, पर इतनी भी नहीं पी कि वो अपने होश खो बैठे। आहिर ने इनाया को देखा, जो दुल्हन की तरह उस फूलों से सजी सेज पर बैठी हुई थी। आहिर ने ख्याल में ही उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वो जैसे जैसे पास आ रहा था, इनाया की धड़कनें बढ़ रही थी। उसकी पकड़ अपने लहंगे पर कसती जा रही थी। इनाया को समझ नहीं आ रहा था आहिर को कैसे रोके। आहिर उसके पास आकर बैठ गया तो इनाया ने कांपती आवाज में कहा, दूर रहिए, प्लीज दूर रहिए। आहिर ने मदहोशी से उसे देखते हुए कहा, क्यों बेबी, दूर क्यों रहूं? मैं अपनी बीबी के करीब तो आ सकता हूँ। आई डोंट थिंक कि कोई गलत बात है। और जब बीवी इतनी खूबसूरत हो, तब कोई इंसान कैसे ही खुद को कंट्रोल कर ले? नहीं, मुझसे नहीं होता कंट्रोल। इसलिए चुपचाप हमारी सुहाग रात को एंजॉय करो। उसकी बात सुनकर इनाय की धड़कनें बढ़ गई। उसने कहा, नहीं, शादी आपने जबरदस्ती की। ये सब जबरदस्ती मत कीजिए प्लीज। आहिर का ध्यान उसकी बातों पे था ही नहीं। उसकी नजरें सिर्फ इनाय की मांग में भरे अपने नाम के सिंदूर और उसके गले में पहने अपने नाम के मंगलसूत्र पे थी। उसने खोए हुए ही इनाय के सिर से दुपट्टा उठा के फेंक दिया। ये होते ही इनाय की आंखें बड़ी हो गई। वो आहिर से दूर होके बैठ गई। उसकी सांसें गहरी होने लगी थी। वहीं आहिर की नजरें अब इनाया के क्लीवेज पे गई और वो इंटेंस नज़रों से उसके क्लीवेज और चेस्ट को देखने लगा। उसकी नज़रें उस दिशा में देखते ही इनाया ने जल्दी से अपने हाथों से अपने सीने को छुपा लिया। उसकी बचकानी हरकत पे आहिर के होठों पे हल्की सी स्माइल आ गई, जो उसने जल्दी छुपा भी ली। आहिर अपने शेरवानी के बटन खोलने लगा, जिसे देखकर इनाया ने जल्दी से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों खोल रहे हैं बटन? मत उतारिए शेरवानी। आहिर, मैं सिर्फ शेरवानी ही नहीं, ये पैंट भी उतार दूंगा, क्योंकि तुम्हें प्यार ऐसे थोड़ी ना कर सकता हूँ। पहले अपने कपड़े उतार दूं, उसके बाद तुम्हारे उतारूंगा। कहते हुए उसने बेरहमी से अपने होठों को दबाया। इनाया की सांसें रुकने को हुई ये देख आहिर अपनी शेरवानी उतारने लगा तो इनाया ने जल्दबाजी में कहा, वो मेरे पास मेरे कपड़े नहीं हैं चेंज करने के लिए। कहते हुए उसने सिर झुका लिया। जल्दबाजी में उसने क्या बोल दिया था उसे भी नहीं समझा। वहीं आहिर ने ये सुना तो कहा, अगर कुछ न भी पहनोगी तो भी चलेगा। वैसे भी कौन से पराये मर्द के सामने हो? तुम्हारा अपना ही पति है। कपड़े पहनो न पहनो क्या ही फर्क पड़ेगा? इनाय की घबराहट और बढ़ गई। उसकी बात सुनकर उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई तो उसे सोफे के सामने रखे टेबल पर फ्रूट बास्केट दिखा, जो जल्दी से बेड से उठी और फ्रूट बास्केट से नाइफ उठा लिया। वहीं आहिर ने अब अपने कपड़े उतार दिए और सर्च पहन के इनाय की तरफ बढ़ गया। उसे अपनी तरफ आता देख इनाय ने चाकू उसके सामने करते हुए कहा, मेरे पास मत आइए, वरना मैं खुद को कुछ कर लूंगी। आई ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बेफिक्री से कहा, कर लो जो करना है, पर आज तुम मुझे रोक नहीं सकती। इनाय ने चाकू अपनी कलाई पे रखते हुए कहा, मैं सच में खुद को खत्म कर दूंगी। आहिर ने फिर बेफिक्री से कहा, कर दो, अगर तुम नहीं कर सकती तो मुझे बताओ, मैं कर दूंगा,
वैसे भी किसी की जान लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और तो और आज दिन भर मैंने किसी का खून नहीं किया। तो आ जाओ, अभी तुम्हारा ही कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर इनाया का डर और बढ़ गया। उसके हाथ कांपने लगे, जिस वजह से हाथ में पकड़ा चाकू नीचे गिरने लगा। आय ने जल्दी से वो चाकू पकड़ लिया और इनाया के हाथ पे रखते हुए कहा, बोलो बीबी, पहले क्या काटूं, तुम्हारा हाथ या तुम्हारा गला? वैसे गला काटा तो तुम्हारा किस्सा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, गला ही काट देता हूँ। कहते हुए उसने इनाया के गले पे चाकू रखा। इनाया के डर से बॉडी कांपने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज सर, मुझे मत मारिए, इतनी जल्दी नहीं मरना मुझे। आहिर के होठों पे तिरछी मुस्कान आ गई। उसने कहा, क्या हुआ बीबी? अभी तो तुम मुझे धमकियां दे रही थी कि अगर मेरे पास आया या फिर मैंने ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश की तो तुम खुद को खत्म कर दोगी। और अब जब मैं तुम्हें खत्म करने का सोच रहा हूँ तो तुम डर रही हो। इनाय की आंखों में आंसू आ गए। वो झट से आहिर के सीने से लिपट गई और रोते हुए कहा, गलती हो गई मुझसे, प्लीज प्लीज मेरी जान मत लीजिए। आहिर ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, जिसमें मेरी जान बसती है मैं उसकी जान ले नहीं सकता बीबी। पर एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं बेहद बुरा इंसान हूँ, बेहद बुरा। मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि आग से खेलना किसे कहते हैं। कहते हुए आहिर ने उस चाकू को इनाय के बालों में फंसाया और उसका बन खोल दिया, जिस वजह से इनाय के सिल्की सॉफ्ट बाल उसकी पीठ पे लहरा गए। वहीं आहिर की बात सुनकर इनाय के अंदर डर की तेज लहर दौड़ गई। उसे होश भी नहीं था कि आहिर ने उसके बालों को खोल दिया। उसे होश तब आया जब आहिर की ठंडी उंगलियां उसे अपने पीठ पे लहंगे के ब्लाउज की डोरियों में उड़ती हुई महसूस हुई। इनाय ने झट से उससे दूर हुई और कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? उसके इस तरह से दूर जाने से आहिर के एक्सप्रेशन काले पड़ गए। उसने मजबूती से इनाया का हाथ पकड़ा और एक झटके में उसे पलट के दीवार से लगा दिया। आहिर ने इनाया के दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए दीवार पे ऊपर की तरफ लगा दिया। इनाया का चेहरा दीवार की तरफ था, उसकी पीठ आहिर की तरफ थी। आहिर ने उसके बालों को साइड किया तो ब्लाउज की डोरियों में छिपी उसकी पीठ आहिर के सामने थी। आहिर ने खोए हुए अपना हाथ उसकी पीठ पे रखा और डोरियों में उलझा दिया। इनाया का दिल धड़कने लगा। उसके दोनों हाथ आहिर के एक हाथ में बंधे थे, जिस वजह से वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी और आहिर की छुअन उसे पागल कर रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आहिर ने एक एक कर सारी डोरियां खोल दी और अब इनाया की कोरी पीठ उसकी आंखों के सामने थी। उसने अपनी उंगलियां इनाया की पीठ पे चलाई, पर जब इससे भी मन नहीं भरा तो आहिर ने उसके मुलायम पीठ पे अपने सख्त होठ रख दिए और इस एहसास भर से इनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली। आज पहली बार कोई उसके इतने करीब था। आहिर ने धीरे धीरे उसकी पीठ को चूमने लगा। इनाया की धड़कनें बेकाबू हो उठी। आहिर उसकी पीठ के हर एक हिस्से को शिद्दत से चूम रहा था। पीठ को चूमते हुए वो उसके कंधे तक आ गया और कंधे को भी बेताबी से चूमने लगा, पर कंधे पे मौजूद ब्लाउज की वजह से वो इनाया के अंदर तक फील नहीं कर पा रहा था। उसने अगले ही पल उस ब्लाउज को अपने दांतों से कंधे से सरका के नीचे गिरा दिया। इनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने हाथ आहिर की पकड़ से छुड़ाने की बेतहा कोशिश की, पर वो हो नहीं पाया। इनाया ने बेचैनी भरी आवाज में कहा, प्लीज प्लीज छोड़िए सर। वो भी बोल ही रही थी कि आहिर ने उसके हाथों को छोड़ दिया और अगले ही पल उसके कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लिया। इनाया अब तक जो दीवार से चिपकी हुई थी, अब वो आहिर के चट्टान जैसे सीने से टकरा गई। टकराते ही उसकी सिसकी निकल गई। आहिर उसके कंधे से लेकर कान तक बेतहाशा चूम रहा था। उसकी खुशबू को वो अंदर तक महसूस करना चाहता था। इनाय की सांसें भारी हो रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, प्लीज सर, बंद कीजिए सब, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आय ने उसके कानों पे जुबान फेरते हुए कहा, तुम्हारी खुशबू पागल कर रही बीबी, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा।
और जब मैं रोक नहीं पा रहा तो तुम भी मत रोको, तुम बस मेरी बाहों में आहें भरो। मुझे रात भर तुम्हारी आहें और मौन सुनने हैं। कहते हुए उसने इनाया के कान में भी अपनी जुबान घुमाई और उसके कान को मुंह में भरते हुए चूमने लगा। उसके दोनों हाथ इनाया के जिस्म पे फिसल रहे थे। अब इनाया के अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची थी उसे दूर करने की या उससे दूर जाने की। उसके लिए अपने पैरों पे खड़े होना तक मुश्किल था। आहिर के अंदर की आग भड़कने लगी, उसकी बॉडी हार्ड हो रही थी। उसने गहरी सांस भरते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज हाथ हटाइए सर, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। आहिर ने उसके गले के सेंसिटिव हिस्से को चूमते हुए कहा, क्या अजीब लग रहा है जान? इनाया, दर्द हो रहा है। आहिर ने उसके करीब आते हुए कहा, ये सब तो अब हर बार होगा, तुम ऐसे ही तड़पोगी और आहें भरोगी। हर रात मैं प्यार करूंगा तुम्हें। इनाया के रोंगटे खड़े हो गए उसकी बातों से। उसने जैसे तैसे आहिर से दूर जाने की कोशिश की कि तभी उसकी आंखें बाहर निकलने को हो गई जब आहिर ने उसके लहंगे को भी खोल दिया। इनाया का लहंगा अब जमीन की शोभा बढ़ा रहा था। इनाया ने जल्दी से खुद को ढकने के लिए कुछ ढूंढा। उसने सामने पड़ी ब्लैंकेट उठानी चाहिए पर हाथ लगा पाती उससे पहले ही आय ने उसकी कलाई मोड़ते हुए उसे अपने करीब कर लिया। कलाई मोड़ने से इनाय की पीठ एक बार फिर आय के सीने से टकरा गई पर कलाई की वजह से बीच में 2 इंच का फासला था। इनाय ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, ये आप ठीक नहीं कर रहे सर। शादी जबरदस्ती की पर ये सारी चीजें जबरदस्ती मत करिए। आय ने उसके कान पे झुकते हुए धीमी पर गहरी आवाज में कहा, पूरे रीति रिवाज के साथ शादी हुई है हमारी, बीवी हो तुम मेरी, इसीलिए कुछ गलत नहीं कर रहा मैं। कहते हुए उसने इनाया को बेड पे धक्का दिया। इनाया एक झटके से बेड पर गिर गई। वो बेड से उठती उससे पहले ही आहिर उसके ऊपर आ गया और अगले ही पल उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। बेशक ये किस बहुत वाइल्ड, पैशनेट और जुनून से भरी हुई थी। आहिर ने देर तक उसे किस करने के बाद छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही इनाया ने अपना चेहरा फेर लिया। उसके सीने में इस वक्त सांसों का तूफान आ गया था। आहिर ने उसके पूरे जिस्म पे एक नज़र डाली। उसकी अंदर की आग को इनाया का गोरा और मुलायम जिस्म भड़का रहा था। उसने इनाया के गले पे होठ रखे और तेजी से चूमने लगा। इनाया की धड़कनें एक बार फिर बढ़ गई। आय के होठ इनाया के गले को, उसके कंधे को, उसके क्लीवेज को चूमे जा रहे थे और उसका हाथ इनाया की कमर के नीचे बढ़ गया था। इनाया ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और बेहद धीमी आवाज में कहा, प्लीज छोड़िए, मैं भी तैयार नहीं हूँ इन सब चीज़ों के लिए, और आप क्यों हर बार जबरदस्ती करना चाहते हैं? कहते हुए उसकी आंखों में नमी छाने लगी। आय ने कहा, बस करो बीबी, हर बार अपना ब्रह्मास्त्र चलाना होता है तुम्हें। ये कौन सा जबरदस्ती कर रहा हूँ जो रो रही हो? मैं तो बस ऊपर ऊपर से प्यार कर रहा हूँ, अब उसमें भी मना करोगी तो मैं नहीं रुकूंगा। कहते हुए आहिर ने इनाय के ऊपर अपना पूरा भार छोड़ दिया। इनाय की चीख निकल गई। उसने कहा, प्लीज उठिए मेरे ऊपर से, मैं दब के मर जाऊंगी आपके नीचे, मैं आपको झेल नहीं सकती, प्लीज उठिए ना। आह, बोलते बोलते उसकी आह निकल गई। जान, अब तो रोज ही मेरे नीचे तुम्हें दबना है, इसीलिए अब मेरी आदत डाल दो। तुम्हें बिना प्यार किए तो मैं सोने नहीं वाला। वो ऐसे उसके जिस्म पे किस कर रहा था जैसे किसी बरसों से भूखे को पानी मिल गया हो। इनाया का जिस्म कांप रहा था। इनाया की तेज चलती सांसें उस कमरे में खामोशी को गूंज रही थी। वो आहिर से दूर जाने के लिए छटपटा रही थी पर आहिर ने उसे इस कदर अपने नीचे दबाया था जैसे वो जरा भी उससे दूर नहीं जाना चाहता। रात के पता नहीं किस पहर तक वो उसे प्यार करता रहा। इनाया की गहरी आहें वहां गूंजती रही पर आखिर थक हार करके वो भी नींद की आगोश में चली गई। उसके सोते ही कुछ देर बाद आहिर भी सो गया। अगली सुबह आहिर की वजह से इनाया रात को भले ही लेट हो गई थी पर उसकी हमेशा से एक आदत थी, रात को चाहे कितना भी लेट हो सोने में, पर सुबह उसकी आंखें करेक्ट 6 बजे ही खुलती थी। आज भी वो रोज के टाइम पे उठी। उठते ही जब उसने
खुद को अलग कमरे में पाया तब उसे याद आया कि ये सुबह उसकी नई जिंदगी की पहली सुबह थी। कल तक भले ही जो भी कमरा उसका था, पर अब से यह उसके पति का कमरा भी था। इनाया ने अपनी सोच साइड में रखी और उठने की कोशिश की, पर तभी उसे ऐसा फील हुआ जैसे वो किसी भारी चीज के नीचे दबी हो। उसने आंखें पूरी तरह से खोली और देखा, आहिर उसके ऊपर ही सो गया था। इनाया ने गहरी सांस लेके धीमी आवाज में कहा, इन्होंने क्या मुझे बेड समझ रखा है? इतना बड़ा बेड होने के बावजूद भी ये मेरे ऊपर क्यों सो गए? कहते हुए उसने रोने जैसी शक्ल बनाई और आहिर को अपने ऊपर से हटाने लगी, पर उसकी नाजुक कलाइयों में कहाँ से ही हिम्मत आ पाती। वो थक हार के लेट गई और आहिर को कंधे से हिलाते हुए धीरे से कहा, सुनिए, प्लीज मेरे ऊपर से हटिए, मुझे रेडी होके नीचे जाना है। उसकी बात को आहिर ने सुन के भी अनसुना कर दिया। इना ने फिर रोने जैसी शक्ल बनाई और मन में कहा, आज मेरा यहाँ पहला दिन है, ऐसे में अगर लेट हो गई तो पता नहीं सब मेरे बारे में क्या ही सोचेंगे। वो इसी फिक्र में थी कि तभी उसे एक आइडिया आया, तो उसने धीरे से आहिर के कान में गुदगुदी की। आहिर जो आराम से उसे अपना बिस्तर बना के सोया था, उसने अब करवट ली और तकिए को पकड़ के सो गया। इनाया ने राहत की सांस ली और उठ गई। उसके जिस्म में अकड़न हो रही थी, साथ ही दर्द भी, क्योंकि आहिर पूरी रात उसके ऊपर ही था। उसने उठ के अपना लहंगा पहना, थोड़ी स्ट्रेचिंग की और फिर वॉशरूम में चली गई। वो फ्रेश होके आ गई पर नहाई नहीं थी। उसके माथे पे इस वक्त चिंता की लकीरें थी, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए एक भी कपड़े नहीं थे। उसने खुद से कहा, अब अब क्या करूं? मैं ऐसे इस लहंगे में तो बाहर भी नहीं जा सकती, फिर नहा के पहनूंगी क्या? भाभी ने कहा था सिर्फ साड़ी ही पहनना, पर मेरे पास एक भी साड़ी नहीं है। कहते हुए उसकी आवाज़ पर आई। तभी किसी ने डोर पे नॉक किया। इनाया ने खुद से कहा, लगता है नीचे से कोई बुलाने आया है। अब क्या करूं मैं तो रेडी भी नहीं हुई। डोर कंटिन्यू बज रहा था। इनाया ने जाके खोला तो सामने उसकी भाभी सुहाना खड़ी थी। इनाया को देखकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कल रात नींद तो अच्छी आई थी ना? और ये क्या, तुमने अभी तक ये लहंगा उतारा नहीं? कितना भारी है ये? इनाया ने सिर झुकाया और कहा, वो एक्चुअली मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मैं आज घर से मंगा लूंगी। लेकिन तब तक सुहाना को अब मैटर समझ आया। उसने प्यार से कहा, बहुत ही मासूम होते रानी, इतना अच्छा ससुराल और पति होने के बाद भला मायके से कपड़े कौन लाता है? एक बार क्लोजेट में देखो, आहिर भैया ने तुम्हारे लिए सब रेडी करवाया होगा, लेकिन वो सब आज नहीं पहनना, क्योंकि आज तुम्हें ये पहनना है। कहते हुए सुहाना ने अपने हाथ में पकड़ी शगुन की थाल इनाया को दी और कहा, ये लो, इसमें तुम्हारी आज पहनने की साड़ी और ज्वेलरी भी है, ये सब पहनकर नीचे आना। इनाया ने धीरे से कहा, जी थैंक यू सुहाना। थैंक यू कैसा? नई दुल्हन नई दुल्हन को पहले दिन का ये शगुन मिलता है अपने ससुराल वालों से। अब इसे जल्दी से पहन के नीचे आ जाना, ओके? इनाया ने हाँ में सर हिलाया। सुहाना चली गई तो इनाया ने डोर बंद किया और वापस वॉशरूम में चली गई। उसने शावर लिया और फिर टॉवल लपेट कर अपना सिर वॉशरूम की डोर से बाहर निकाला और कमरे में झांक के देखा, आहिर अभी भी सोया हुआ था, जिसे देखकर उसने राहत की सांस ली और बाहर आके जल्दी से चेंजिंग रूम में गई। अब उसने जल्दी से वो साड़ी पहन ली और बाहर आ गई। बाहर ड्रेसिंग टेबल पे उसके लिए ज़रूरत का सारा सामान था। उसने अपने गीले बाल पोंछे और फिर लाल चूड़ियाँ, हार, कमरबंद, इयररिंग्स, एक एक करके सारी ज्वेलरी पहनने लगी। उसकी चूड़ियों की खनक से आहिर की नींद डिस्टर्ब हो रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र आईने के सामने बैठी इनाया पे गई। वो एक पल के लिए भी ठहर गया। वो एकटक इनाया को देखने लगा। लाल साड़ी जिसमें वो बेहद हसीन लग रही थी, गोरे हाथों में रची उसके नाम की मेहंदी, गले में उसके नाम का मंगलसूत्र, मेकअप बिल्कुल ना के बराबर, पर फिर भी चेहरे पे छाया नेचुरल निखार और कशिश। उसकी बीबी नेचुरली हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। इनाया को देखते हुए आहिर की आंखों में
सरगोशी से छा गई। उसकी नशे में डूबा हुआ वो बेड से उठा और धीमे कदमों से उसके पास जाके उसे पीछे से बाहों में फल लिया। आहिर की उंगलियां जब इनाय की नर्म खुली कमर से टकराई तो इनाय सिहर उठी। उसने नजरें उठा के मिरर में आहिर को देखा। आहिर की नजरों में ताबिश और पागलपन था, पागलपन भी सिर्फ इनाय के लिए। उसकी ऐसी नजरें देख इनाय की नजरें अपने आप झुक गई। छोड़िए, मुझे नीचे जाना है, कुछ देर बाद उसने धीमे से कहा। आहिर ने उसके कान के करीब आके धीमी आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें अंदाजा भी है जान, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। आज पहली बार तुम मेरी बीवी बनके मेरे लिए तैयार हुई हो। अब मेरा दिल तुम्हें बस ऐसे ही बाहों में भर के रहने को कर रहा है। दिल कर रहा है बस ऐसे ही तुम्हें महसूस करता रहूं, हर सांस में, हर लम्हे में, कहते हुए उसने और मजबूती से इनाय को अपनी बाहों में कस लिया। उसकी आवाज़ की गर्मी से इनाय के दिल को धड़का दिया। न चाहते हुए भी इनाय की गाल लाल पड़ गई। उसने कुछ कहा नहीं, पर कमरे में उसकी धड़कनों का शोर गूंज रहा था। वहीं आहिर ने उसे ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसकी नज़र हर चीज को महसूस कर रही हो। लाल साड़ी, चमकती चूड़ियाँ, हाथों में रची मेहंदी, गले में मंगलसूत्र, सब कुछ वैसा ही था जैसा एक नई नवेली दुल्हन में होना चाहिए। पर उसकी नज़र एक जगह ठिठक गई। उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में पूछा, सब कुछ तो है, लेकिन मेरे नाम का सिंदूर कहाँ है? कहते हुए उसकी आवाज में गुस्सा था। इनाया को भी अब याद आया। वो रेडी तो हो गई पर सिंदूर लगाना भूल गई, क्योंकि उसको आदत नहीं थी तो याद नहीं रहा। वैसे तो ये गलती उसको करनी नहीं थी, पर हो गई। उसने नजरें झुकाई, कहा, मैं भूल गई पर अभी लगा लेती हूँ। आहिर ने उसे अपने सामने पलट कर खड़ा कर दिया और अब उसकी आंखों में वो सुकून नहीं था, बल्कि एक आग सी थी। उसने गुस्से में कहा, भूल गई थी या जानबूझकर नहीं लगाया? इनाय की आंखों में नमी भर गई। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे सच में याद नहीं रहा। ये मेरी पहली सुबह है शादी के बाद, और इससे पहले मैंने कभी सिंदूर नहीं लगाया, इसीलिए बस याद नहीं रहा। आहिर को भी उसकी बात प्रैक्टिकल लगी। उसे पता था उसकी जान बहुत मासूम है। उसने अपने गुस्से को दबाया और सामने रखी सिंदूर की डिब्बी में से सिंदूर अपनी उंगलियों में उठा के इनाय की मांग में सजा दिया। थोड़ा सिंदूर इनाय की नाक पर भी गिर गया। आहिर ने सिंदूर लगाते साथ ही उसके माथे पे अपने होठ रखे और चूमते हुए कहा, परफेक्ट, अब लग रही हो ना इनाया आहिर शेखावत। ये सुनते ही इनाया का दिल धड़क उठा। उसने नजरें उठा के आहिर की आंखों में देखा। दिल की धड़कनें अभी भी वैसे ही थी। आहिर ने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में कहा, आज से तुम्हारी पहचान मेरे ही नाम से है, क्योंकि तुम कल पूरे हक से मेरे नाम हो गई हो, मेरी बीवी। और मुझे नहीं लगता पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। एंड हाँ, आज भले ही भूल गई, पर आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। कहते ही साथ ही आहिर ने उसके सुर्खलाल लबों को अपने लबों में भर लिया और बेहद शिद्दत से चूमने लगा। इनाया ब्लैंक हो गई थी। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि आहिर उसे अचानक से किस करेगा, पर उसकी आंखें बंद हो गई। वहीं आहिर गहराई से उसके होठों का रस पीने लगा। वो जब से उठा था तभी से उसकी नज़रें बार बार इनाय के होठों पर ठहर रही थी, और अब इतने करीब से उसने उसके नाजुक होठों को देखने के बाद खुद को रोक नहीं पाया। वो उसके होठों का रस बेहद गहराई से पीने में लगा हुआ था, पर इनाय के होठ बंद होने की वजह से वो ढंग से उसको टेस्ट नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने अब इनाय की मुलायम कमर को अपने सख्त मुट्ठी में जकड़ लिया। इनाय की सिसकी निकली, जो आय के लबों में ही दबके रह गई। आय ने उसे खुद के करीब कर लिया और उसको मुंह में अपनी जुबान डाल दी। उसकी जुबान के साथ अपनी जुबान उलझाते हुए वो गहराई से उसे चूम रहा था। चूमना कम, इनाय की जुबान और होठों को खा ज्यादा रहा था। इनाय को वो मीठा टेस्ट और डीप किस करने में मजबूर कर रहा था। इसलिए उसने इनाय को अब पूरी तरह से खुद में जोड़ लिया और अब
बेहद डीप और पैशनेट किस करने लगा। किस करते हुए पूरा 15 मिनट बीत चुके थे। इस बीच आहिर ने मुश्किल से इनाया को सांस लेने का मौका दिया होगा। बेचारी तो भी सांसें लेती होगी कि आहिर फिर उसकी सांस रोक देता, लेकिन अब इनाया की सांसें उखड़ने लगी थी। उसके गाल बेहद लाल पड़ चुके थे। जब आहिर को भी ये बात फील हुआ तो उसकी कमज़ोर और नाजुक बीवी को ढंग से सामने लाने की ज़रूरत है, तो न चाहते हुए भी उसने इनाया के होठों से अपने होठ अलग कर लिए। अलग होते ही वो इनाया को गहरी नज़रों से देखने लगा। आहिर का दिल किया कि अभी इनाया को बेड पे पटक के उसे अपने नीचे दबा के जी भर के प्यार कर ले, पर वो कुछ करता उससे पहले ही बाहर से डोर नॉक होने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर आहिर ने गुस्से में दरवाजे को घूरा। वहीं इनाया जल्दी से उससे दूर हो गई। अब आहिर का गुस्सा और भी बढ़ गया। इनाया डोर खोलने के लिए आगे बढ़ी, पर 2 कदम चल के रुकी और आहिर को देख मासूमी से पूछा, मैं खोलूं? इनाया की मासूमियत देखकर आहिर का गुस्सा अब पल भर में खत्म हो गया। उसने हाँ में सिर हिलाया तो इनाया डोर की तरफ बढ़ गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।